नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश ऑडियो बुक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रण का महत्व। तो चलिए बढ़ते हैं किताबों की रहस्यमयी दुनिया में। संसार में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने किसी संकल्प या प्रण को करके उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन लगा दिया और उसे पूरा करके ही छोड़ा। ऐसे ही लोग दुनिया में हुए हैं जिन्होंने अपने संकल्प और प्राण के लिए प्राणोत्सव किया, अपने प्राण को आहुति दे दिया। ऐसे वीर पुरुष कम होते हैं। विश्वास पूर्वक यह कहने वाले बहुत कम होते हैं जो निश्चय पूर्वक कह सके कि वे जो करना चाहते हैं उसे ही कर सकते हैं। वे जिस काम को करने का प्रण करते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। किसी अपनी शक्ति पर विश्वास है, संकल्प और प्रतिज्ञा को पूरा करने का साहस और विश्वास है। ऐसे लोग दृढ़ संकल्पी होते हैं। वे जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण करके छोड़ते हैं। उत्साह से भरे निश्चय और अपने निर्णय को मन में दोहराते रहने से प्राण को पूरा करने की शक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति कोई भी महान कार्य तभी कर सकता है जब उसके लिए संकल्प करता है, प्रण करता है और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास भी करता है। अपने निश्चय को जो बार बार दोहराता है उसकी महान शक्ति जागृत हो उठती है। तब उसका निर्माण भी नहीं बदलता, तब उसका निर्णय भी नहीं बदलता और आत्मविश्वास भी पैदा होता है। आत्मविश्वास जितना भी अधिक होगा सफलता उतनी ही अधिक होगी। दृढ़ निश्चय की मात्रा के अनुसार ही सफलता की मात्रा होती है। कुछ लोग कभी भी किसी बात को निश्चय पूर्वक नहीं करते। वे सदा अनिश्चय की स्थिति में बातें करते रहते हैं। वे नहीं जानते कि अगर मगर और भाग्य की बातों से इच्छा शक्ति कमजोर होती है। अतः कभी यदि परंतु आदि शब्दों का बार बार प्रयोग न करें। इनसे अनिश्चय झलकता है, कार्य संपादन शक्ति और निश्चय तथा आत्मविश्वास कम होता है। बहुत से लोग भगवान पर बात डालते हैं। वे काम से बचने के बहाने के रूप में या आदतवश सदैव भगवान पर बात डालकर यह कहते हैं कि यदि ईश्वर को मंजूर हुआ तो यदि उसने चाहा तो कर दूंगा, वरना। यदि इस तरह के लोगों में आत्मविश्वास नहीं है, उनमें संकल्प की कमी है। ऐसे लोगों का तर्क खोखला है। उनके इस प्रकार के वचन अनुचित हैं और उनमें आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, संकल्प और निश्चय को कमजोर करते हैं। अतः शायद और कोशिश करूंगा जैसे शब्दों का प्रयोग कम करें। आप उस परमपिता परमेश्वर के अंश है जो सृष्टि का कर्ता है, रचनाकार है, जिसने आपको संपूर्ण और श्रेष्ठ बनाया है। आप तो साक्षात उत्साह हैं, साहस हैं और शक्ति हैं। आपके पास क्या नहीं है? शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और प्रयत्नों के द्वारा आप संसार के सभी कार्य कर सकते हैं। जो ईश्वर दृष्टि की असीम धन संपदाओं का रचयिता है, जो साक्षात बल, उत्साह, साहस और ज्ञान है, उसकी इच्छा तो यही है कि मानव महान से महान कार्य करके इस सृष्टि को और सुंदर बनाए। सदैव अपने निश्चय पर दृढ़ रहिए। आपकी हर बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। जो आप कह दे वह करके रहें। आपकी कथनी और करनी एक हो। आप अपनी सफलता के बारे में भी संदेह करके यह ना कहे कि कभी न कभी सफलता मिल जाएगी, बल्कि यह कहे कि सफलता तो मिलेगी ही, वह तो निश्चित है। आप सफल व्यक्ति हैं, सफल पर आपका पूरा अधिकार है। आप सुखी और प्रसन्न हैं, सुख और प्रसन्नता आपका अधिकार है। आपका कर्तव्य और धर्म है कि आप दूसरों को भी सुख, प्रसन्नता और प्यार से रखेंगे। सफलता की बातें करना आपकी आदत होनी चाहिए। आपका यह दावा और गारंटी होनी चाहिए कि आप जो एक बार निर्णय लेते हैं या संकल्प करते हैं या प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसे निश्चित रूप से पूरा करते हैं। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप सदैव अपनी इच्छा और कल्पना को कार्य रूप में परिणत करके छोड़ते हैं। मन की भावनाओं में विराम शक्ति होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा बनते हैं। अतः सदैव यही मानिए कि जैसा तुम मुझे होना चाहिए वैसा मैं नहीं हूँ।
मुझ में कोई अपूर्णता और असमर्थता नहीं है। जब आपके मन में यह भावनाएं आती है कि आपको स्वयं पर पूर्ण विश्वास है, ईश्वर पर पूरा भरोसा है, आप जो चाहेंगे कर देंगे, इससे आपकी कार्य शक्ति में वृद्धि होती है और उत्साह भी बढ़ता है। अनिश्चय निराशा को जन्म देता है। अतः जब आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा करें कि आप उसे करके रहेंगे। साथ ही विश्वास और आशा भी हो कि कार्य होगा, अवश्य रुक नहीं सकता। संकल्प में बड़ी शक्ति है। आत्मविश्वास को तो विश्व में अद्भुत शक्ति कहा गया है। आत्मबल और इच्छा शक्ति तो सम्मोहन के आधार हैं। आप बहुत सवेरे उठना चाहते हैं तो सोने से पहले ही कहिए, अब आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहेंगे कर सकेंगे, क्योंकि जीवन में सब कुछ करने की शक्तियाँ प्राप्त करने के सारे रहस्य आप जान चुके हैं। आपने अपने जान लिया है कि जान भी लीजिए कि जीवन में विचारों का बहुत बड़ा स्थान है। विचार या कल्पनाएं ही पहले बनती है, उन्हें कार्य रूप में बाद में परिणत किया जाता है। अतः अपने विचारों को सदा मजबूत बनाइए, परिश्रम से कार्य करते रहें और बराबर यही आशा और विश्वास रहे कि आपकी जो इच्छा है और जो आप करने जा रहे हैं वह कर सकते हैं और करके ही रहेंगे। आपकी सफलता निश्चित है। आपका साहस सदा आपके साथ रहना चाहिए। कभी भय या आशंका आपके निकट नहीं आनी चाहिए। आत्मविश्वास की शक्ति के विषय में भी आपने जान लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति है। याद रहे, यह आत्मविश्वास की इच्छा शक्ति का स्रोत है और यदि आत्मविश्वास दृढ़ होता है तो मनुष्य सभी कार्य करके सबको चकित कर सकता है। असंभव को भी यह आत्मविश्वास की शक्ति संभव बना देती है। द्विधा, भय, अहंकार और क्रोध मनुष्य की प्रगति के रास्ते में बाधा डालते हैं। इनसे दूर रहिए। आप जान चुके हैं कि जहाँ ये हैं वहाँ सफलता नहीं है। इन्हें दूर करने के बाद आप क्या नहीं कर सकते। अंत में मैं यही करूँगा कि दृढ़ संकल्प, पक्का निश्चय, प्रसन्नता से किया गया परिश्रम, आत्मविश्वास, आशावाद और ईश्वर पर विश्वास होने पर मनुष्य संसार का प्रत्येक असंभव लगने वाला कार्य भी करके दिखा सकता है। आत्मविश्वास की शक्ति को पशु पक्षियों में भी देखा जा सकता है। बहुत से घोड़े दौड़ में हारने के बाद इतने दुखी हो जाते हैं कि उनसे फिर दौड़ा भी नहीं जाता, उनकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। जितने भी महान कार्य करने वाले हुए हैं उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें अपनी कार्य क्षमता, योग्यता और शक्ति पर पूरा पूरा भरोसा था। आपको चाहिए कि आप भी यदि जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो अपने अंदर आत्मविश्वास भरिए। आपको स्वयं पर भी भरोसा होना चाहिए और अपने काम पर भी। जो लोग ऐसी कार्यों को कर लेते हैं कि जिनमें दूर दूर तक असफलताएं ही दिखाई देती थी और सब यही सोचते हैं कि वह इस काम को कर नहीं सकेगा, किंतु अपने प्रबल आत्मविश्वास के सहारे उन्होंने वे कठिन कार्य भी कर दिए हैं और उन परिस्थितियों में कर दिए हैं जो प्रतिकूल थी। वे गरीबी में पैदा हुए सामाजिक वातावरण भी खिलाफ था। अपने प्रबल आत्मविश्वास के कारण वे उन कामों को करने में सफल हो गए हैं। उनकी सफलता का राज था उनका दृढ़ आत्मविश्वास। अनेक कठिनाइयां, रुकावटों और विरुद्ध परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और वे इस विश्वास को लिए बढ़ते रहे कि उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए उन्हें सफलता मिली। संसार उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिले फल को खाता है। आज हम देखते हैं कि विज्ञान ने हमें ऐसे ऐसे अद्भुत आविष्कार दिए हैं। विज्ञान के एक करिश्मे कुछ लोगों के परिश्रम और त्याग का फल है, जिन्होंने अपना जीवन मानवता की भलाई में लगाया और कठिनाइयाँ झेलते हुए हमारे मानव समाज के लिए ऐसे आविष्कार दिए। वे सब वैज्ञानिक प्रबल आत्मविश्वास के कारण ही तो ऐसे अद्भुत आविष्कार कर सके हैं। उनके सामने बहुत कठिनाइयाँ आईं, रुकावटें आईं, दुख झेलने पड़े, परंतु वे लाख विपत्ति आने पर भी निरुत्साहित न होते हुए अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहे। अंत में उनकी जीत हुई। विपत्तियां हारी, संसार ने उन्हें माना
आज हम उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं की बनाई चीज़ों से सुख लाभ कर रहे हैं। जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का पता लगाया, उसी से जॉर्ज स्टीवेंसन ने प्रथम रेल का इंजन बनाया। आज रेलगाड़ी से जो लाभ उठाते हैं वह जॉर्ज स्टीवेंसन जैसे लोगों के परिश्रम का फल है। राइट बंधुओं ने हवाई जहाज की खोज में प्राणों की परवाह न की। ऐसे लोग आत्मविश्वासी होते हैं। बिना आत्मविश्वासी के तो मानव 2 कदम भी नहीं बढ़ सकता। आप जब घोर विपत्तियों में घिर जाते हैं, चारों ओर निराशाएं ही होती है, आपके अपने सगे संबंधी और मित्र तक साथ छोड़ देते हैं। आप महसूस करते हैं कि कहीं भी कोई आपका अपना नहीं रहा है, सब स्वार्थ में भरे हैं, न धन रहा है न संपत्ति है, परिवार की नाव अभाव में घिरी है, आपके सामने सब रास्ते बंद हो गए हैं। तब एक ही चीज़ है जो मार्ग में प्रकाश करती है, रास्तों को खोलती है, सहारा देती है, आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकती है, शक्ति और साहस को बढ़ा सकती है। वह है प्रबल आत्मविश्वास। आपके पास यह है जो यह कभी धोखा नहीं देगा। जब तक आप चाहेंगे यह साथ देगा। आप स्वयं ही इसका साथ छोड़ देंगे तो इसका क्या दोष। जो किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते, वे ही संसार में सम्मान के पात्र बनते हैं। संसार उन्हीं को पूजता है जो स्वयं को मिटने तक आत्मविश्वास पर दृढ़ रहते हैं। मनुष्य में यदि आत्मविश्वास है तो वह अकेला ही अनेक कठिनाइयों का सामना करने को सदैव तत्पर रहता है। व्यक्ति यदि गरीब भी है और उनके पास आत्मविश्वास है तो वह आत्मविश्वास उसकी पूंजी है। इसी पूंजी से वह सब कुछ पैदा कर सकता है। वह फिर बहुत से ऐसे कार्य कर सकता है जिन्हें धनवान भी करने में असमर्थ रहते हैं। दृढ़ता से सफलता की आशाएं और विश्वास कीजिए, क्योंकि आप असमर्थ नहीं हैं। आपके पास आत्मविश्वास की पूंजी है। यह पूंजी सबसे अधिक उपयोगी है। इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं हो सकती। बहुत से लोग सदा असफल, निर्धनहीन और दबे ही रहते हैं। उन्हें न तो समाज में सम्मान मिलता है और न ही कोई सुख सुविधा। वे अभाव का जीवन जीते ही रहते हैं और एक दिन अभाव में ही मर जाते हैं। इसके कई कारणों में से प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने स्वयं को नहीं पहचाना। उन्होंने अपने अंदर मौजूद गुणों के बीज को नहीं देखा, जिसको विकसित करके वे भी ऊंचे उठ सकते हैं। बहुत सी जातियां इस युग में पिछड़ी हुई है। आज वे सभ्यता से दूर है। वे आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित है। क्यों? इसका कारण यही है कि उन जातियों ने स्वयं ही उठने के प्रयास नहीं किए हैं। उनकी धारणा ही ऐसी है। मानव के अंदर विद्यमान ईश्वरीय अंश को वे नहीं पहचान पाते। बहुत सी जातियों पर समाज की दूसरी जातियां अत्याचार करती है और उन्हें दबाती रहती है। ऐसी दबी हुई जातियां भी पिछड़ी रहती है, शोषण का शिकार होती रहती है। वे जातियां उठने का प्रयास नहीं करती। सदियों से जुल्म और अन्याय सहने की वे आदी हो गई है। वे जातियां चाहकर भी नहीं उठ पाती है, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मविश्वास का स्रोत सूख चुका होता है। आत्मविश्वास को बिना जगाए कोई जाति नहीं उठ सकती। जिस जाति का आत्मविश्वास जाग उठता है वही आगे बढ़ती है, वही अपने अधिकारों को प्राप्त करती है, अपना सम्मान कायम करती है, अपने योग्यता का परिचय देती है और संसार उन्हीं को जानता है। आत्मविश्वास की शक्ति के कारण ही छोटे से इंग्लैंड के लोगों ने विश्व के अधिकांश भाग पर शासन किया। जब आप यह मान लेते हैं कि आप में शक्ति भी है और योग्यता भी, और अपनी शक्ति और योग्यता पर आपको पूरा विश्वास है, तो आपकी मानसिक शक्तियाँ भी इससे प्रबल हो जाती है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें सारी शक्तियाँ होती है, बस आत्मविश्वास नहीं होता। इसी एक कमी के कारण वे पिछड़े जाते हैं। ऐसे लोग यदि आत्मविश्वास भी पैदा कर ले या बढ़ा ले तो उनकी सफलता में कोई भी संदेह नहीं रहता। आप किसी काया, डरपोक और शंकालु व्यक्ति को प्रतिदिन उत्साहित करने लगें, उसकी कार्य क्षमताओं के विषय में कहते रहें कि वह बहुत कुछ करने के योग्य है, उसमें कोई कमी नहीं है, वह योग्य है, वह सब कुछ कर सकता है, करने की शक्तियाँ हैं, तो आप एक अच्छा परिणाम ही देखेंगे। वह साहसी और आत्मविश्वासी हो जाएगा।
फिर वह बड़े बड़े कार्य कर सकता है जिन्हें कर डालने की ना आपको आशा थी ना उसे। आपका जीवन वही होता है जो आपका आदर्श है। आप जो बनना चाहते हैं वहीं आप बनते जा रहे हैं और वहीं आप हैं। स्वयं को पहचानते हुए आप आगे बढ़ें। आत्मशक्ति तभी बढ़ती है और जब स्वयं को जानते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप इसे बढ़ा सकते हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जन्म से जितनी मिल गई है उतनी ही रहेगी, या आप पैदा नहीं कर सकते। प्रथम तो यह समझ लीजिए कि इसका बीज तो संसार के प्रत्येक प्राणी में रहता ही है। कुछ न कुछ अंशों में यह होती भी सब में है। मनुष्य में यह सब प्राणियों से अधिक है। मनुष्य में भी कम अधिक सभी में है। जिनमें कम है वे बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए आप अपने गौरव को समझिए, स्वयं को पहचानिए और अपना संसार में महत्व समझिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी समस्त मानसिक शक्तियाँ केंद्रित होती जा रही है। आप आत्मविश्वास के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आपकी अभिलाषा यदि यह है कि आपको निश्चित रूप से सफलता ही मिले या आप महान बने, तो आप अपने आदर्श को उन्नत बनाएं, ऊंचा ही रखें और उसे पाने के लिए मन, कर्म और वचन से जुटे रहें। मानसिक शक्तियाँ प्रबल होने पर भी यदि आत्मविश्वास के साथ उन्हें संचालित नहीं किया जाए तो वे आपके कुछ भी काम नहीं आएंगी। अपने अभीष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानसिक शक्तियों पर आत्मविश्वास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वे शक्तियाँ आत्मविश्वास को संचालित करती है। आत्मविश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो सारी शक्तियों से प्रबल है और इसके बिना दूसरी शक्तियाँ भी मनुष्य को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। आत्मविश्वासी जब अपना काम करते हैं तो उसकी इच्छित वस्तुएं स्वयं आकर्षित होने लगती है। आत्मविश्वास एक बार पैदा हो जाए या जाग जाए तो फिर सारी दुनिया शक्तियाँ भी आपके अनुसार चलेगी। जब भी आप चाहेंगे वे आपको योगदान देगी। आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएगी। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह जो चाहता है वही कर सकता है। आप सदैव यह मानकर चलिए कि जो आप कर रहे हैं वह अच्छा ही है और उसमें सफलता निश्चित है। ना तो आप गलत करेंगे और न असफल होंगे। सफलता में शंका मानकर उसे दूर मत भगाइए। असफलता के विचार असफलता को बुलाएंगे और सफलता के विचार सफलता को बुलाते हैं। सदा सफलता के स्वप्न देखिए, सफलता की आशा कीजिए। आपका लक्ष्य सफलता होना चाहिए। अपनी शक्तियों और योग्यताओं पर आपको भरोसा होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास आपको सहारा देते हैं। आप सुन रहे थे सफलता की सीढ़ियाँ नामक किताब और मैं हूँ दुर्गेश कुमार साहू। तो सुनते रहिए।